हाय दोस्तों, मेरा नाम रवि टंडन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है वार ऑफ आईबीएस के नाम से, जहाँ पे मैं अपनी आईबीएस जर्नी के बारे में आप सभी लोगों को खुल के बताने वाला हूँ। ठीक है। और जो भी लोग इस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग नहीं हैं तो फिर चैनल को दूसरे को शेयर कर दें जिसको आईबीएस है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये पहला वीडियो जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ अपनी आईबीएस जर्नी के बारे में कि कैसे आईबीएस मुझे हुआ, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी और तमाम तरीके के ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। और दूसरा ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है। तो ट्रीटमेंट को बाद में बता के मैं गालियाँ नहीं खाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, राइट, कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो साइकेट्रिस्ट के पास है, मनोवैज्ञानिक। अब ये कैसे? क्योंकि जो हमें आईबीएस की प्रॉब्लम है ये सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 70% प्रॉब्लम जो है दिमाग की है और 30% जो प्रॉब्लम है वो पेट की है। ठीक है। तो इसे साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना ही सही है, उस साइकेट्रिस्ट को ही दिखाने की ज़रूरत है, राइट। ये मैं नहीं कहता हूँ, इंड ऑफ आईबीएस नाम से विशाल भाई का एक चैनल है। ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। वो जितना बेहतर तरीके से समझाते हैं शायद मैं नहीं समझा पाऊँगा। ठीक है। तो ये मत सोचो कि यार सिर्फ पेट की प्रॉब्लम है। ठीक है। सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप यूट्यूब पे जा कर के देख लेना कि क्या हमारे पेट का कनेक्शन दिमाग से है, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसका इलाज साइकेट्रिस्ट के पास है। यूट्यूब पर किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और वहाँ से अपना इलाज करवाएं, 100% आप ठीक हो जाओगे, राइट। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी के बारे में। तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, लास्ट ईयर था। ठीक है। लास्ट ईयर में सबको थोड़ा करियर की टेंशन होती है, लेकिन जैसे ही पास आउट होता है थोड़ा टेंशन और बढ़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा था। मैं जब पास आउट हुआ सन 2022 में, टेंशन और भी ज़्यादा हो गई कैरियर की। उसके बाद मैं रियल इस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी में काम कर रहा था और वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं और टेंशन डिप्रेशन में चला गया। मतलब इतना टेंशन डिप्रेशन की पूछो ना, बहुत बुरा हाल था। दिमाग बस चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था। ठीक है। और मतलब एक होता है कि इंसान इतना झेल जाएगा, इतनी टेंशन या इतनी डिप्रेशन वो झेल जाएगा, इतना होता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हो गई थी जिसका जवाब नहीं। और कंटिन्यूअस, ये तो कैरियर की टेंशन, फिर वो इंसिडेंट हुआ, उसकी टेंशन लगातार। ठीक है। इससे हुआ माइंड डिस्टर्ब हुआ, माइंड का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हुआ। ठीक है। जिसकी वजह से आईबीएस मेरे को ट्रिगर हुआ, लेकिन उस समय नहीं पता था कि आईबीएस मुझे हुआ है। उस समय नहीं पता था, ये तो अभी पता चला है। ठीक है। तो जैसा सब लोग करते हैं वैसे ही मेरे साथ भी, मतलब मैंने भी ट्रीटमेंट वगैरह किया। अब ये हुआ कब? जब मेरा बर्थडे था, मैंने पार्टी वार्टी करी। ठीक है। उसके बाद में सो गया 12-1 बजे के आसपास। सुबह उठा तो देखा पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग है और बहुत ज़्यादा हैवीनेस है। मैं पॉटी गया, होकर के आया, फ्रेश होकर के आया, लेकिन फिर भी पेट में हैवीनेस, ब्लोटिंग, कंस्टिपेशन मुझे मालूम दे रहा था। मैं फिर गया, मैंने सोचा नॉर्मल होगा, चलो ठीक है। दोबारा गया, फिर पेट में भारीपन वैसे के वैसे ही बना रहा। मैंने चाय वाय पी, मैंने सोचा हो सकता है सही हो जाए, लेकिन सही नहीं हुआ। फिर मैं डॉक्टर को दिखाया, लखनऊ में उस समय पे था। डॉक्टर को दिखाया जा कर के, डॉक्टर ने एक जांच, ब्लड जांच लिखी, तो उसमें टाइफाइड निकला। टाइफाइड का इलाज 15 दिन का होता है। डॉक्टर ने इलाज चलाना स्टार्ट किया। 10-12 दिन मैंने ट्रीटमेंट लिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि भाई पेट में प्रॉब्लम, पेट की कंस्टिपेशन, ब्लोटिंग और हैवीनेस नहीं जा रही। डॉक्टर टाइफाइड का इलाज करा, मैं परेशान हो गया। मैं वापस लौट आया घर। घर पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। ठीक है। वहाँ से मैंने दवाइयाँ लाई, 5 दिन तो ठीक रहा, दवाई असर करी अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कत हुई। फिर वहाँ से नहीं लाई, बंद कर दी। फिर दूसरी जगह एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते हैं मेरे पापा के, मतलब जानने वाले, तो वहाँ पे गया तो उन्होंने मेडिसिन लिखी, बट वो भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं की। ऐसे ही करके एलोपैथ की दवाइयाँ मैं खाता गया, करता गया। फिर होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी 2 बोतलें लिखी। ठीक है।
लीवर की थी और एक कॉन्स्टिपेशन वगैरह की थी, पेट साफ वगैरह करने की। तो वो लगभग 2-2.5 महीने तक मैंने खाई थी। जब तक खाता था तब तक फ़र्क था, उसके बाद नहीं। और लखनऊ भी मैंने दिखाया था सरकारी हॉस्पिटल में, केजीएमयू यूनिवर्सिटी की, ठीक है। वहाँ पे दिखाया था, वहाँ पे 3 महीने चला था। और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मतलब हुई थी वहाँ लखनऊ में सबसे पहले हुई थी, ठीक है। फिर घर पे आए थे, घर पे हुई थी, कुछ नहीं निकलता था, सब नॉर्मल था, राइट। और इसके बाद बस ऐसे ही कहानी चल रही थी। और फिर एंडोस्कोपी की शुरुआत आने को आई, ठीक है। दिक्कत चल रही थी, मेरा एक दोस्त था सौरभ सरकार, उसके पापा होम्योपैथिक डॉक्टर थे, ठीक है। उन्होंने कहा बहुत कॉन्फिडेंस से कि मतलब भाई मेरे पापा ठीक कर देंगे, तू होम्योपैथिक दवाई करो, तू ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब इतनी दवाइयाँ लाई है, चलो एक बंदा कह रहा है, इतनी बार कहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, इसकी बात मान लेते हैं। उसके पापा ने एंडोस्कोपी लिख दी, मुझे नहीं पता कि यार एंडोस्कोपी क्या होती है, ठीक है। और ना उस गधे को पता है कि एंडोस्कोपी क्या होती है। उसके पापा ने लिख दी, ठीक है। कोई बहुत बड़े डॉक्टर नहीं थे, मतलब नॉर्मल डॉक्टर, ठीक है। मतलब नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल, आप समझ रहे होगे, ठीक है। उन्होंने लिख दी और अल्ट्रासाउंड लिखा, वो भी ठीक है। मैं कराया जा करके लखनऊ में सरकार डायग्नोसिस करके हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, ठीक है। तो वहाँ पे जा करके मैंने पैसे वैसे भरे और अब गाड़ी से वो दूसरी जगह पे मुझे दूसरी जगह ले करके गए जहाँ पे एंडोस्कोपी होना था। मुझे नहीं पता था, इतनी भी खबर नहीं थी कि एंडोस्कोपी कुछ ये होता है, बहुत बुरा हाल होता है, ठीक है। उन्होंने मतलब एनएम चढ़ाया, ठीक है, पीछे, और फिर कई बार लैट्रिन मुझे जानी पड़ी, 3 बार उन्होंने एनएम चढ़ाया, तब जाके पेट साफ हुआ, ठीक है। और एनएम जिसे गांव में मतलब यानी निरमा वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो पेट जब पूरा साफ हो जाता है तब आपका एंडोस्कोपी होता है। और मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं गया, ठीक है। और मेरा दोस्त निकल लिया था, और कॉलेज के लिए निकल लिया हुआ था, ठीक है। क्या उसका कोई काम नहीं था, बट ऐसे ही मस्ती के लिए निकल लिया था, क्योंकि एक लड़की आ रही थी उसके चक्कर में, ठीक है। तो वो निकल लिया, मैं अकेला बचा, ठीक है। मैंने सोचा चलो ठीक है, मतलब डिपेंड ऑन योर सेल्फ, मैंने मतलब खुद को मतलब हमेशा से मानता हूँ कि डिपेंड ऑन योर सेल्फ, खुद पर डिपेंड रहो। वहाँ पे गया, वहाँ पे उल्टा मतलब यानी कि पेट के बल में लेटा। अब मुझे क्या पता कि यार वो पीछे से कुछ डालने वाले हैं, ठीक है। और उन्होंने मतलब यानी कि जो बुरा हाल हुआ मेरा, मतलब इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि जिसका जवाब नहीं। एंडोस्कोपी तो बहुत लोगों का उन्होंने किया होगा, लेकिन जितना मैं रोया, माँ कसम उतना कोई नहीं रोया होगा। एंडोस्कोपी हो रही, मतलब मुझे नहीं पता यार, थोड़ा बता दो ना तो मैं प्रिपेयर हो जाऊँ, मैं तैयार हो जाऊँ ना, लेकिन नहीं, मैं तो बस पहुँच गया था, ठीक है, कि यार अब तो ठीक हो जाएंगे। बहुत बुरा हाल हुआ, एंडोस्कोपी हुई जैसे तैसे, ठीक है। मतलब जितने भी बुजुर्ग थे सब याद आ गए मुझे, सब याद आए, भगवान भी याद आ गए, ठीक है। और ये शायद बुरे कर्मों का फल ही होगा, मैंने उस समय पे सोचा, ठीक है। और होगा ही होगा यार, जन्मों का मतलब बुरे कर्मों का फल, ठीक है। एंडोस्कोपी होने के बाद भी मैं रो रहा था बैठा। डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या, और कोई साथ में नहीं आया, तो मैंने कहा कि नहीं, कोई साथ में नहीं है। तो उन्होंने मतलब यानी कि आंसू पोंछने के लिए उन्होंने कपड़ा दिया है, ठीक है। आंसू वगैरह मैंने पोंछे, वही जो कागज़ होता है, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में। तो उसके बाद में वहाँ से निकला, ठीक है। और मेरा जो रिपोर्ट था अल्ट्रासाउंड का, वो भी नॉर्मल ही आया था, ठीक है। लेकिन एंडोस्कोपी में हाँ ये आया था, जो एनल होती है, मतलब जहाँ से मल पास होता है, पट्टी पास होती है, वहाँ पे घाव थे मेरे, ठीक है। इन्फेक्शन हुआ था यहाँ, तब पायल्स था, वो भी सेकेंड स्टेज का था। मैंने पापा को नहीं बताया, क्योंकि यार पायल्स वगैरह मतलब बताना थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है। तो उसके पापा ही ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, होम्योपैथिक। तो उसमें एक मतलब यानी कि मैं दवाइयाँ खा रहा था, रिलीफ था, ठीक है। लेकिन दवाइयाँ जैसे ही बंद होती थी फिर से प्रॉब्लम हो जाती थी, मतलब दूसरे दिन प्रॉब्लम हो जाती थी, ठीक है। कहानी इसी तरीके से 4-5 महीने चली। हालांकि और भी मतलब जो लोग थे, उसके पापा ट्रीटमेंट जिनका करते थे वो ठीक हो जाते थे, लेकिन मेरा ठीक नहीं हुआ पायल्स। फिर मैंने एक दिन पापा को बताया कि मतलब ऐसा ऐसा है कि मतलब बवासीर है या पायल्स है,
ठीक है, मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया? मैंने उनको पाइल्स बताया था लेकिन बवासीर नहीं बताया था और मेरे पापा को इंग्लिश पता नहीं, ठीक है? वो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। तो फिर जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा अपने दोस्तों से इधर-उधर से पूछा तो कहीं से पता चला कि उस गाँव में मतलब केले में रख कर के दवाई खिलाते हैं और बवासीर की पाइल्स। तो फिर मैं जा कर के वहाँ पे खाया। 5 संडे केले में करके मतलब पत्ते को काट करके केले में करके वो खिलाते हैं। मेरा पाइल्स बिल्कुल हील हो गया। 5 संडे मैंने खाए, ठीक है? 5 बार बिल्कुल हील हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। पेट भी मेरा सही हो गया था उस टाइम पे, मतलब बिल्कुल शेप में लैट्रिन आ रही। मैं ज़िंदगी में मतलब 1 डेढ़ साल बाद देख रहा था ऐसा कि एक शेप में लैट्रिन हो रही थी, शेप में प्रोटीन हो रही थी, ठीक है? मैं बड़ा खुश था कि यार मैं ठीक हो गया, अब मैं ठीक हो गया। लेकिन खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, ठीक है? प्रॉब्लम फिर से हुई, लेकिन पाइल्स तो हील हो गया, बट प्रॉब्लम फिर से हुई। और उसके बाद मैं जैसे-तैसे फिर मतलब वही होम्योपैथी मेडिसिन में खाता रहा। फिर मैं जॉब करने लगा सन 2000 मतलब 22 में दिक्कत हुई थी, 22 से 23, 23 से 24, 24 में जॉब करना स्टार्ट किया मार्च में। मार्च, अप्रैल, मई, जून जब मैं जॉब किया तो उस टाइम पे मैं रोल वगैरह मतलब समोसे वगैरह बाहर खाए। उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई और एक ही दिन में मतलब हालत ख़राब हो गई। 15 जून को मैं जॉब छोड़ने वाला था, मैंने जॉब छोड़ा, घर आया और घर पे आकर के मैं अपनी मम्मी को दिखाने गया था डॉक्टर के पास। और मम्मी को दिखाया, मैंने सोचा चलो खुद को भी दिखा दे रहा हूँ कि क्योंकि हालत ख़राब थी मेरी भी, थोड़ा ठीक नहीं थी हालत, बहुत ज़्यादा दुबले हो गए थे। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा मतलब मुझे तो कुछ नहीं बताया, पर्चे में लिख दिया उन्होंने जो कुछ लिखना था। जब उनके लड़कों ने देखा पर्चा तो कहा कि पानी कम है, बोतलें चढ़ेंगी। मेरी हालत ख़राब, बोतलें यार, ज़िंदगी में पहली बार मतलब बोतलें चढ़ने जा रही थी। और जब मैं उस बेड के पास गया तो बेड पर मतलब पहली बार लेटने वाला था, मैं देख रहा था बड़े गौर से। उससे कहा था यार बेड पे लेटना पड़ेगा, ऐसे ही मेरा इस पे था मुँह। वो कह रहा है कि पहली बार लेट रहे हो क्या बेड पे? बोला हाँ यार ज़िंदगी में पहली बार लेट रहे हैं। तो बेड पर मैं लेटा, बोतलें वगैरह चढ़ी, 2-3 घंटा लगा, वापस आया और 3 बजे मेरे पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ बहुत तेज़ी से। मैं पॉटी गया लेकिन फिर भी दर्द बंद नहीं हुआ। फिर गया और दीदी लोग जग गई, पापा लोग जग गए, वो सब परेशान। बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, ठीक है? और सारे लोग परेशान थे, सारे लोग मतलब चिंता थे कि यार क्या हो गया? लेकिन अब कहीं जा भी नहीं सकते थे, सुबह का इंतज़ार किया जा रहा था, ठीक है? जैसे ही सुबह हुई 5-6 बजा, मैं सिधौली गया, मेरे यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे पेट के अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने जल्द ही मुझे रिकवर कर लिया, दर्द ख़त्म हो गया, ठीक है? वहाँ से 15-20 दिन दवाई लाई लेकिन उसके बाद ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा। तो फिर मेरे जानने में दी मतलब यानी कि एक जीजा हैं, ठीक है? उन्होंने कहा मेरी दीदी से कि यहाँ लखनऊ में दिखा दो, 100% ठीक हो जाएंगे। अब देखो उनका कॉन्फिडेंस देखो, 100% ठीक हो जाएंगे। वो कई बार कहते रहे मेरी दीदी से, मेरी दीदी ने मुझसे कहा, मैंने कहा कई बार कहा, तब जा करके मैंने कहा चलो ठीक करा लेते हैं, ठीक है? लखनऊ में अजय कुमार चौधरी, पत्रकारपुरम चौराहा ठीक के पास में अजय कुमार चौधरी क्लिनिक पड़ता है, पे गेस्ट्रोलॉजी, वहाँ पे मैंने दिखाया, ठीक है? तो 5-6 महीने तक इलाज वहाँ पे ट्रीटमेंट मैंने लिया। इतनी जांचें उन्होंने करा डाली, जितनी होती ना एक पर्चे में उतनी जांचें उन्होंने करा डाली और कोई मतलब नहीं है, सारी जांचें नॉर्मल आई, यहाँ तक कि HIV की भी करा डाली। मैं परेशान कि यार HIV कहीं पॉजिटिव आ गया तो फिर क्या होगा? घर वालों को मैं क्या बताऊंगा, घर वाले क्या सोचेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे? लेकिन अच्छा निगेटिव ही आई, मतलब नॉर्मल ही सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। पॉटी की भी हो गई और ब्लड की पता नहीं कितनी जांचें हो गई, अल्ट्रासाउंड भी हुआ नॉर्मल, कोलोनोस्कोपी। अब लेकिन कोलोनोस्कोपी जो हुआ था उसमें मैं प्रिपेयर था क्योंकि मुझे पता था कि एंडोस्कोपी में झेल चुका था, तो मुझे पता था कि कोलोनोस्कोपी में क्या मतलब यानी कि ध्यान रखना। उसमें उन्होंने मुझे पिलाया था मतलब एक पाउडर पानी में डाल करके, और फिर मैं उसके बाद में पोटी जाना रहता था कई बार, 9-10 बार पोटी गया, पेट पूरा साफ हुआ और उसके बाद में कोलोनोस्कोपी के लिए मैं गया। मुझे
तैयार था, ठीक है। तैयार इन द सेंस मुझे पता था कि पेट को अगर मैं चिपकाऊंगा या फिर पेट को टाइट करूंगा तो उतनी दिक्कत होगी, इसलिए मैं पेट को फुलाए रखा और जल्दी जल्दी फटाफट हो गया कोलोनोस्कोपी। ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद में उसमें मतलब मैं देख रहा था स्क्रीन पर, मतलब जो मेरी आंखों की मूवमेंट तो काफ़ी तेज़ थी, बढ़िया देख रहा हूँ, मतलब चीज़ें चल रही हैं एकदम। कैमरा मतलब उसके अंदर लगा होता है ना, तो मज़ा आ रहा था देख करके कि यार मतलब ऐसे ऐसे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सब चल रहा है, क्या बात है। और उसके अंदर काटने वाला भी मतलब कुछ रहता, तो अंदर से मेरे मतलब कहीं इंजरी थी, तो उसका जो मांस का टुकड़ा था वो हल्का सा उन्होंने काटा और सट से काटा, बाहर निकाले। मतलब यानी कि देख रहा यार टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई यार, कितनी तेज़ है टेक्नोलॉजी। लेकिन यार इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं तेज़ होनी चाहिए कि पीछे से आप मतलब किसी बंदे की डाल दो कुछ भी, ठीक है। बट छोड़ो, मतलब हुई, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, ठीक है। ये सब कुछ हुआ, फिर डॉक्टर ने लास्ट में यही बोला कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बस जितना ज़्यादा हो सके जो चीज़ मतलब परहेज करने वाली है, जो चीज़ नुकसान करती है उसका परहेज़ करो और लाइफ स्टाइल को सुधारो, बस यही चीज़ें उन्होंने बताई। तो फिर मतलब मैंने बताया कि डॉक्टर साहब मैं खिचड़ी अगर खाता हूँ तो पेट रिलीफ रहता है, मतलब आराम रहता है, और कुछ खा लेता हूँ फ्रूट्स वगैरह या कुछ और तो दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने कहा तो फिर जो चीज़ मतलब परहेज करने वाली है, जो चीज़ दिक्कत कर रही है उसको छोड़ दो। मैंने फिर सोचा यार जब खिचड़ी मुझे खानी है तो वैसे भी ठीक रहता हूँ, तो फिर दवाई कराने से लेने से मतलब ही क्या है। मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। अब मैं उसके बाद में क्या हुआ, मैं डॉक्टर उपासना, मतलब उसके बाद में ठंडियों में मुझे सर्दी लगी, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे कमर में पेन होने लगा, बहुत भयंकर पेन हुआ, ठीक है। मैं एमआरआई तक करवा डाला, जबकि ठंडी लगी हुई थी, मुझे पता नहीं था, मैंने लगा कि यार कोई दिक्कत हुई है। एमआरआई करवाया, वहाँ पे यहाँ सिरिक से निकला गर्दन में कि पानी है, जिसकी वजह से शोल्डर दर्द कर रहा है। और बैक पेन में निकला कि यार मतलब वहाँ का जो मांस है वो फैल रहा है, इतना हुआ। लेकिन दर्द बहुत हो रहा था ठंडक में, एक्चुअल में थी वो ठंडी। मैं दवाई बहुत करवाया और उसके चलते हुए नाइट फॉल की प्रॉब्लम शुरू हुई, ठीक है, नाइट फॉल की। क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं हड्डियों की या मतलब ऐसे दर्द वगैरह की, वो क्या करती है हमारी बॉडी में गर्माहट पैदा करती है, जिससे कि वो मांसपेशियाँ मतलब यानी कि ढीली पड़ती हैं और दर्द ठीक होता है। तो उनसे मुझे वो दवाइयाँ मुझे गर्म करती थी, उनसे स्टार्ट हुआ मुझे नाइट फॉल, ठीक है। और हालांकि कोई गंदी सोच नहीं थी, ठीक है, और कोई मतलब वैसा नहीं था कि गलत मतलब यानी कि उल्टे सीधे मतलब काम कर रहे हो, कुछ भी नहीं था। बट ये नाइट फॉल स्टार्ट हो गया, मतलब वो कंस्टिपेशन भी इसमें, जब जिस दिन कंस्टिपेशन बढ़ जाता था उस दिन नाइट फॉल होने ही होना था। बहुत बुरा हाल, 2-3 महीने जो ट्रीटमेंट हुआ उसमें बहुत नाइट फॉल हुआ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फिर बाद में मुझे मतलब पता, जैसे जैसे मौसम सही होना स्टार्ट हुआ, धूप निकलनी स्टार्ट हुई, दर्द धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन बाद में मतलब यानी कि मैंने सोचा कि यार बताओ, था मतलब ठंडी लगी पड़ी हुई थी और मैं दवाइयाँ करा रहा था, और इतनी दवाइयाँ मतलब उसका भी ट्रीटमेंट 4-5 महीने चला, ठीक है। फिर वो ठीक हो गया और उसके बाद में मैं दवाइयाँ स्टार्ट किया, मतलब जो होती नहीं कि होम्योपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। डॉक्टर उपासना और करके एक मैडम है, ठीक है, उपासना की दुनिया यूट्यूब चैनल है उनका, ठीक है। तो वीडियो देखा तो वहाँ पे कई सारे लोग ठीक हुए थे, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट। जो कहीं पे नहीं ठीक हुए, जो 3-3 4-4 साल से प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो गए थे, 10-10 साल से जिनको प्रॉब्लम है वहाँ पे ठीक हुए। मैंने कहा यार यहाँ से ठीक होंगे, ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाऊंगा तो ये ठीक हो जाऊंगा मैं। और मैं अपने दिमाग को यही समझाने लगा। इससे पहले मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन खा चुका था, सरकारी हॉस्पिटल है मेरे यहाँ, वहाँ पे आयुर्वेदिक है, ठीक है, आयुर्वेदिक का सरकारी हॉस्पिटल है, वो चूरन वगैरह मैं खा चुका हूँ, ठीक है। रिलीफ मिला था लेकिन जब तक खाया तब तक ही, ठीक है, उसके बाद नहीं। तो फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ डॉक्टर उपासना हो रहा है कि वहाँ से मैंने मंगाने का डिसीजन लिया और दवाइयाँ मंगाई। 4,000 की 1 महीने की मेडिसिन पड़ी, और उन मेडिसिन को और 400 रुपये डिलीवरी चार्ज पड़ा था। मैडम को जो, ठीक है, वहाँ की जो असिस्टेंट वगैरह थी उनको अपनी मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि विश्वास था, अपर लेवल का, पूछो ना।
कह रहे थे कि सर आप मेडिसिन खा करके तो देखेंगे, आपको फ़ायदा करेगा 100%, आपको 1 महीने में ही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा वो कह रहे थे। मैंने मतलब यानी कि पहले तो मना कर दिया, फिर दोबारा मैंने कॉल किया, तब जाकर के मैंने ट्रीटमेंट लिया और वो गोलियां मैं अभी भी खा रहा हूँ, ठीक है, कोई खास रिजल्ट नहीं है, ठीक है, खाओ तब भी वैसे ही, ना खाओ तब भी वैसे ही। तो अब इसी टाइम पे मैं यूट्यूब पे सर्च करता रहता था, ठीक है, पेट का दिमाग कनेक्शन, पेट का माइंड से कनेक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है, कई वीडियो ऐसे भी आए, कई वीडियो फिर IBS वालों के आए, ठीक है। जब ऐसे मतलब वीडियो मैंने सर्च किए कि क्या पेट का मतलब, ये अपने आप आने लगे थे, मैं पेट की प्रॉब्लम देखता था तो पेट का कनेक्शन माइंड से, गट कनेक्शन माइंड, ऐसे करके कई सारे वीडियो आए, मैं देखता गया तो और वीडियो आते गए, ठीक है। तो फिर पता चला IBS। अब IBS के कुछ वीडियो आए जो थे जिम वालों के, तो उसमें मतलब यानी कि एक बंदे को वीडियो देखा था, उसमें उसको पानी से मतलब यानी कि IBS हुआ था, ठीक है, पानी के इन्फेक्शन से। तो उस बंदे ने मतलब यानी कि वो लाइफ स्टाइल को ही सही करके वो ठीक हो गया था। तो उसने बताया इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो मैंने कहा यार चलो छोड़ो यार। अब मतलब यानी कि ये सोच लिया था कि अब जैसे रहना है, मतलब ऐसे ही जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहना है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लाइफ स्टाइल से सही होगा, तो जब सही होगा देखा जाएगा। फिर एक बंदे का वीडियो आया, वो जिम वाला बंदा था, ठीक है, वो जिम वगैरह करता था, उसको IBS हुआ था, उसको टेंशन डिप्रेशन से हुआ था, लेकिन IBS, ठीक है, उसको टेंशन डिप्रेशन से हुआ था। तो उसका वीडियो देखा तो उसने भी अपना जो IBS था वो ठीक किया था लाइफ स्टाइल से, ठीक है। उसने बोला कि 3 महीने में आप दूध वगैरह छोड़ दो, क्योंकि जो IBS होता है तो हमारा जो पेट होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, मतलब वो दूध में लैक्टोज होता है, ठीक है, वो हमारे पेट को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसको 3 महीने के लिए छोड़ दो। दूध से बने वाले प्रोडक्ट, तीखा और चीनी, ये 3 चीज़ें छोड़ दो, 3 महीने के बाद आप बहुत मतलब आपको रिजल्ट दिखेगा। तो बंदा सही था अपनी जगह पे, ठीक है, वो ऐसे ही सही हुआ था, और हाँ फ़र्क पड़ता है। तो फिर मतलब मैंने सोचा, और उसने बताया था कि यार इसका कोई इलाज नहीं है। भाई कोई इलाज नहीं, मैंने मतलब इतना झाड़ फूँक करवा लिया, ये दवाई वो दवाई, एक से एक अच्छे हॉस्पिटल में मैंने खुद को दिखवा लिया, ठीक है, लेकिन मैं नहीं ठीक हुआ। मतलब उसने यही सब बताया, तो आ, उसने कुछ नहीं छोड़ा, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक कुछ नहीं छोड़ा था। तो मैंने कहा यार मतलब लाइफ स्टाइल से ही सही होगा। मैंने पापा से बोल दिया कि पापा ऐसा ऐसा है, ये पापा इसका कोई इलाज नहीं है, ये बस लाइफ स्टाइल से ही सही होगा। तो फिर मैंने ChatGPT का यूज़ किया, ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस है ना, ChatGPT का यूज़ किया और एक डाइट प्लान मैंने बनवाया उससे। तो 10-15 दिन डाइट प्लान के हिसाब से चला, रिलीफ मिला, लेकिन कमज़ोरी वीकनेस भाई बहुत आ गई, क्योंकि उसमें था ओवर ईटिंग से बचना। मैंने एक टाइम खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, इतनी ज़्यादा कि पूछो ना, इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना पड़ा। और उसके बाद ऐसे ही करके वीडियो मतलब एक और मतलब यानी कि यूट्यूबर की आई थी, वो बोला था कि 2000 रुपये मतलब दोगे तब 3 महीने में ठीक हो जाओगे तुम। तो मैंने पूछा कि क्या मेडिसिन वगैरह लेंगे, तो वो बड़ा चिढ़ गया और उसने कहा कि ये बीमारी कोई नहीं है कि मेडिसिन वगैरह से ठीक होगी। मैंने उससे बात करके मतलब यानी कि ख़त्म कर दिया कि वहीं पे चलो छोड़ो, तुमको देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे यार, अगर कहीं से काम नहीं बना तो तुमको देख लेंगे। फिर आई वीडियो इंड ऑफ IBS विशाल भाई की, उस वीडियो को मैंने सेव कर लिया, और एक वीडियो थी सुनील भाई की, इंडियन ब्रह्मास्त्र IBS, ठीक है, उनकी वीडियो मैंने पहले देखी। अब विशाल भाई की वीडियो इसलिए मैंने सेव लेटर में कर दी थी, क्योंकि अच्छी चीज़ें मैं सेव कर लेता हूँ कि उनको बाद में देखूँगा फ्री हो करके, ठीक है, और जो वैसी चीज़ें होती हैं देख के हटा देता हूँ। तो जब सुनील भाई का जब वीडियो देखना स्टार्ट किया तो देखते गया, ठीक है, काफ़ी सारे डाउट्स दूर होते गए। फिर आया मतलब यानी कि विशाल भाई की वीडियो पर, और विशाल भाई की वीडियो भाई साहब जो मतलब यानी कि बताते हैं, जो नॉलेज है, उनके डिस्क्रिप्शन में जाके गया देखा तो भाई 15 साल से बंदा वो परेशान है। एक होता है कि मोहब्बत में लुटा हुआ इंसान, और वो एक बंदा है जो IBS में लुटा हुआ इंसान है, झेला हुआ इंसान है। भाई इतने अच्छे से उन्होंने समझाया, मैं इतना सा भी मैंने स्किप नहीं किया वीडियो, इतना सा भी स्किप नहीं किया, पूरा वीडियो देखा और एक के बाद एक वीडियो देखता चला गया, ठीक है।
सारे डाउट क्लियर हो गए। अब मुझे समझ में आ गया कि यार मैं अब ठीक हो जाऊँगा। मतलब इसका ट्रीटमेंट यार है, साइकियाट्रिस्ट के पास इसका ट्रीटमेंट है, इलाज है उसके पास में। मैं खुश था कि यार हाँ, यार इलाज है, मिल गया यार, मतलब ठीक है इलाज है, अब मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं वीडियो देखता गया, अपने आप को मैंने और ज़्यादा मोटिवेट किया। मैंने खुद को तैयार किया कि यार मतलब बस अब मतलब यानी कि इलाज करवाना है, ठीक होना है, ठीक है। उसके बाद में अच्छे साइकियाट्रिस्ट की बात आई, तो मैं इधर-उधर नहीं भागना चाहता था कि नॉर्मल साइकियाट्रिस्ट को दिखा दूँ। हालाँकि ठीक हो जाता मतलब अगर अगर लखनऊ में अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाता। बट मैं मत खुराफात नहीं चाहता कि मतलब वो एक्सपेरिमेंट करे मेरे ऊपर। इसलिए डॉक्टर संजय जैन को मैंने ट्रीटमेंट वहाँ से लिया, ऑनलाइन मतलब ट्रीटमेंट लिया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने कहा आईबीएस का ट्रीटमेंट लेना है सर, काफ़ी डिस्टेंस दूर है, फलाना-ढिमकाना बताया, तब उन्होंने एग्री किया, ठीक है। और वहाँ से ट्रीटमेंट लिया, 1100 रुपये फ़ीस है उनकी। कॉन्टैक्ट नंबर मैं ठीक है, स्क्रीन पे ये जो आ रहा है वही है ठीक है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, और आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। 1100 रुपये फ़ीस है। दूसरे दिन या उसी दिन आपका मतलब नंबर लग जाता है, आप फ़ोन पे आपकी बात होगी। वीडियो कॉलिंग तो वीडियो ऑफ करके रखते हैं, लेकिन देखना आप वीडियो कॉलिंग अगर हो सके तो वीडियो कॉलिंग। हाँ, और एक बात बताना चाहते हैं कि हर एक चीज़ मतलब लिख करके या रख लेना, जिससे बताने में आसानी हो। मैं मतलब यानी मुझे 30 सेकंड या 1 मिनट लगा था, मैंने बता दिया और बाकी सारे चीज़ें भूल गया, खा गया। फिर बड़ा अफ़सोस हुआ, लेकिन सारी जो मेन प्रॉब्लम थी वो मैंने बता दी थी। मेरा आईबीएस-सी था, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये कहानी थी, और फिर अभी मेरी मेडिसिन आई नहीं है, आ जाएँगी, ठीक है। मेडिसिन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ-साथ में यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये मत करिएगा कि वही मेडिसिन आप खाना स्टार्ट कर दें, नहीं। मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको सैटिस्फैक्शन मिल सके कि हाँ, बंदा कुछ छिपा नहीं रहा है, बता रहा है, ओके, सब कुछ बता दे रहा है, ठीक है, कुछ छिपा नहीं रहा है। इसलिए मैंने भी, विशाल भाई भी अपने डिस्क्रिप्शन में मतलब दवाइयों के नाम डाल रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप वही मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दो, नहीं। साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाइए, उससे मेडिसिन, उससे ट्रीटमेंट लें, ठीक है। हाँ, मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको सैटिस्फैक्शन मिल सके और कुछ नहीं, ठीक है। आप ये ले लो, सैटिस्फैक्शन ले लो कि हाँ अच्छा ये मेडिसिन है। उसके बाद साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, नंबर मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, ठीक है। और बात करिए, और 1100 रुपये फ़ीस है, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप दिखाओगे साइकियाट्रिस्ट के पास में नॉर्मल तो 800 रुपये, 1000 रुपये तक का होगी फ़ीस, ठीक है। वो इतना पैसा आप वैसे भी बर्बाद कर चुके हो, और दवाइयाँ भी महंगी नहीं है। 2000 की मेरी मेडिसिन थी, ठीक है, 2000 रुपये की 1 महीने की मेडिसिन थी। आयुर्वेदिक की बताओ 4000 की मेडिसिन में खा डाला था 1 महीने की। और जो एलोपैथिक के गैस्ट्रोलॉजी के पास गया था, 4000 की 1 महीने की मेडिसिन होती थी, 800 रुपये उसकी फ़ीस। समझ रहे हो ना? तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, यूट्यूब पर किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ और उसके पास अपना ट्रीटमेंट लो। अगर आपके नियर अबाउट में कोई है साइकियाट्रिस्ट, अच्छा साइकियाट्रिस्ट जो आईबीएस जानता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आईबीएस को जानते ही नहीं है। आप सोचो ना, गेस्ट्रोलॉजी के पास में गया था, एमबीबीएस थे, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत फेमस डॉक्टर था। जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी, कॉन्स्टिपेशन फिर भी था, तो आप बता देते कि आपको आईबीएस है बेटा, बता देते ना कि बेटा आपको आईबीएस है, ऐसा ऐसा। इसमें सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं, आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, ठीक है। आप ये नहीं बताते साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, लेकिन इतना बता देते कि आईबीएस। ऐसे ही जब मैंने उपासना ओरा मैडम से मतलब ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने कहा, मैंने सीनियर डॉक्टर को आपकी रिपोर्ट्स दिखाई थी, उन्होंने कंसल्ट किया था, तो यार क्या मतलब सीनियर डॉक्टर, रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, कंस्टिपेशन था 2.5-3 साल से, तो फिर आप इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि हाँ आईबीएस से बंदे को आप क्या कर रहे हो, क्या कंसल्टेंस कर रहे हो, ठीक है। जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, 2.5 साल से आईबीएस, 2.5 साल से कंस्टिपेशन है, मतलब पेट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं हम सिम्पटम्स के हिसाब से मेडिसिन चलाते हैं, सिम्पटम्स के हिसाब से। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन सोचो ज़रा, 2.5-3 साल से कंस्टिपेशन है, तो कुछ तो हाथों में मतलब प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। कुछ तो रिपोर्ट्स में 19-20 का फ़र्क
समझना, 19-20 का फ़र्क तो दिखना चाहिए, लेकिन नहीं, वो उन्हें नहीं दिखा। तो जब नहीं दिखा, ठीक है, तो आप बता दो ना कि आईबीएस है। और उनकी जब असिस्टेंट से मैंने बात की, जो कॉल वगैरह रिसीव करती, तो उन्होंने उनसे पूछा आईबीएस के क्या सिम्पटम्स है। वो बता रही हैं कि आप जब भी खाना खाते हो आपको मोशन जाना पड़ता है, ठीक है, जब भी खाना खाओगे मोशन जाना पड़ेगा, ठीक है, ये है। तो मैंने उनको बताया कि मैम ये आईबीएस नहीं होता है, आईबीएस कई टाइप का होता है, आईबीएस सी होता है कंस्टिपेशन, आईबीएस डी डायरिया वाला, एक आईबीएस एम होता है मिक्स, आईबीएस सी और डी दोनों होता है। फिर मैंने बताया कि आप अपनी मैडम को भी बता दीजिएगा कि आईबीएस अगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी कंस्टिपेशन है, डायरिया है, तो फिर वो आईबीएस ही है। आईबीएस ये सबसे बड़ा सिम्पटम्स यही है, ठीक है। तो इसका इलाज साइकेट्रिस्ट के पास है और किसी के पास नहीं। साइकेट्रिस्ट के पास आप जाइए, ठीक है, वहाँ से ट्रीटमेंट लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, यूट्यूब पर किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई डाइट प्लान वगैरह नहीं बनाने की ज़रूरत है, सब बकवास है। सब योगा होगा, न्यूरोथेरेपी वगैरह सब बेकार है, ठीक है, सब होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, ठीक है, सब बेकार है। साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। आप मेरी बात नहीं मान रहे तो डॉक्टर संजय जैन डालना, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर संजय जैन साइकेट्रिस्ट, पहला वीडियो आ जाएगा पेट का दिमाग से कनेक्शन, बस देख लेना आप, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। और जो रही बात आईबीएस की और गहराई से अगर समझना है तो इंडाफ आईबीएस करके यूट्यूब चैनल है, उस पे जा करके आप देख लेना, ठीक है। मैं कमेंट में डाले दे रहा हूँ उनका लिंक। और इसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस आईबीएस जर्नी में शामिल होने के लिए। हर एक चीज़ मैं मेडिसिन खाते हुए हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, हर एक चीज़, ठीक है, कि क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या रिजल्ट कैसे हैं, क्या चीज़ आपको डाइट में मतलब खाना है, क्या चीज़ नहीं, हर एक चीज़, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय। और कोई अगर डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में कर देना, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा, ठीक है।